तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 का मैथ का क्वेश्चन फॉर क्लास 9 और यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इन द फिगर L1 इज पैरेलल टू L2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल 3 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 115 डिग्री, ऑप्शन बी 110 डिग्री, ऑप्शन सी 105 डिग्री, ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल 1 है ये दिया हुआ है आपका 115 डिग्री और ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। सो 180 माइनस 115 कितना होगा तो ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये लाइन, ये जो थर्ड लाइन है ये L1 L2 दोनों को कट करती है, तो यहाँ का भी एंगल क्या होगा तो 115 डिग्री होगा एज पर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल भी 65 होगा क्योंकि ये 65 है तो ये भी 65 हो। और एंगल 2 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में एज ए 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन क्या होता है तो यहाँ पे इसका समेशन होता है, ये एंगल दिया हुआ एंगल 2 हैज गिवन 40 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये 65 डिग्री है, ये 40 डिग्री है तो कितना हो गया 105 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू क्या होगा तो 180 में से हम लोग 105 को माइनस करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। और यहाँ पे ये एंगल 3 के साथ कितना बनाता है तो 180 डिग्री बनाता है एज पर द कंप्लीट एंगल फॉर दिस लाइन। ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180, तो 180 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 105। सो दिस एंगल 3 इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री which is matching with option C. So option C is the right answer for this question. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई थर्ड लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करते कट करती है, तो यहाँ पे उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। वही कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे एंगल 3 105 डिग्री आया। So by this way, this is the end of the solution for this question. Thank you.